नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शंकर सिंह 4239 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 9 राउंड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल अब पीछे हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन अब रुपौली विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं और अब मात्र 4 राउंड की गिनती बाकी है। कुल 13 राउंड की गिनती यहां होनी है और 9 राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 4239 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है और 9 राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और कशिश न्यूज से खास बातचीत में शंकर सिंह ने अपनी जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी तस्वीरें बदल जाएगी और रुपौली से हमारी जीत होगी, यानी शंकर सिंह की जीत होगी। और ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है और पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, सुबह से ही क्या तस्वीरें हैं, क्या रुझान है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन अब 9वें राउंड के बाद ये तस्वीरें पूरी तरह से उलट चुकी है। पहले जेडीयू के कलाधर मंडल आगे थे और अब निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल रश्मि, देखिए 9वें राउंड के में जो है 4239 मत से जो है निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे हो चुके हैं। तो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो जदयू के कलाधर मंडल हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। तभी सुबह से जब हम लोग बात कर रहे थे, जब निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा था कि आप मतगणना का जो काम है वो आगे बढ़ने दीजिए तो हम 50,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। हालांकि 50,000 तो अभी नहीं पास किए, लेकिन जो कह सकते हैं जो जीत का अंतर है 4239 मत का हो गया। उनकी पत्नी है हमारे साथ में, जो जिला परिषद की सदस्य भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी जिला परिषद की है, उनकी पत्नी है हमारे साथ में। क्या कहेंगे मैडम, 4239 मत से आप आगे हैं? अच्छा कहेंगे, जनता भगवान का भरपूर आशीर्वाद कैंची छाप शंकर सिंह को मिला है और मेरे पीछे पूरा मंत्री, पूरा बिहार सरकार सारा लगा हुआ था, लेकिन हम जो है बिल्कुल मैदान में डटे हुए रहे। मेरे वोटर्स के साथ लाठी चार्ज हुआ, उसको मारा गया, उस पर FIR हुआ, लेकिन हमारे वोटर्स कभी नहीं डरे, बिल्कुल डटे रहे कि शंकर सिंह को कैंची छाप में इस बार जिता के विधानसभा पहुंचा देना है। मन बना ली थी। क्या मेहनत की, 25 साल से लगातार चुनाव लड़ रही थी, जनता नकार दे रहा था। इस बार उपचुनाव में आप क्या काम किए जो कि जनता आपको जिता रही है? वही 25 साल जो हम दिन रात सेवा किए, वही इस चुनाव में जो 2024 के चुनाव में, उपचुनाव में जनता ने पूर्व विधायक शंकर सिंह जी को आशीर्वाद देने का काम किया है। क्या लगता है कि जनता जो है, जो 25 साल से आप जनता के बीच थे, अस्पताल से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी है, तो अभी क्या जीत का अंतर क्या करता है, बढ़ेगा या फिर जो एक मार्जिन है वो कम रहेगा? बढ़ेगा। अभी तो मेरा क्षेत्र भी अभी नहीं खुला है, अभी 0.5 फिर आने दीजिए और बढ़ोतरी में जाएंगे। कितना मत से लगता है आप जीतेंगे? मेरे पति जैसे 50,000 बोले ना, बस देख लीजिए क्या होता है। 50,000 मतलब 3 राउंड बचा हुआ है मात्र। बिल्कुल 3 राउंड जो बचा, हमको बहुत ज्यादा वोट है। देखिए, ये प्रतिमा देवी थी जो निर्दलीय प्रत्याशी जो शंकर सिंह हैं, उनकी पत्नी थी। उनका कहना है कि हमारा क्षेत्र भी आने दीजिए, अभी जो है जीत का अंतर जो हमारे पति बोले हैं 50,000, उसके आसपास तो हम जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी जो है वो अभी नहीं खुला है। ये तो जनता का आशीर्वाद और प्यार है जो 25 वर्षों से हमारे पति जनता के लिए अस्पताल से लेके सड़क तक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल प्रफुल्ल, इसके साथ ही अगर हम आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती शुरू से ही पीछे हैं और ये एक बड़ा झटका हो सकता है बीमा भारती के लिए, क्योंकि पहले लोकसभा में हार और अब उपचुनाव में।
देखिए रश्मि, बिल्कुल ये बीमा भारती के लिए तो करारा हार हो ही सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, राजद के नेता हैं, उनके लिए अब चिंता का विषय है, क्योंकि सीमांचल जो है कहीं ना कहीं उनके हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव में। आपने लोकसभा के चुनाव में, चाहे वो अररिया का हो, चाहे वो पूर्णिया का हो, स्थिति आपने देखा होगा किस तरह से जो वहां उनके प्रत्याशी थे वो हार गए। अब उपचुनाव की बारी आई तो उपचुनाव में बीमा भारती में फिर से उनको क्या कहता टिकट दिया गया, उन पे दाव लगाया गया राजद की ओर से, लेकिन यहां पर भी वही हुआ है। जिस तरह से लोकसभा में उनको करारी हार मिली, उसी तरह यहां पर जो है आप कह सकते हैं कि उपचुनाव में भी करारी हार मिली है। तो राजद के लिए कहीं ना कहीं, तेजस्वी यादव के लिए खासकर ये चिंता का विषय है कि सीमांचल में जो उनका एक पकड़ था, उनका एक वोट बैंक था, वो खिसकता हुआ आ रहा है, जमीन जो है वो खिसकता हुआ उनको दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल प्रफुल्ल, और देखिए ये निर्दलीय का चक्कर क्या है ये भी समझना होगा। पप्पू यादव जब निर्दलीय उतरे मैदान में तो उनकी यहां से जीत हुई। अब शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो उतर रहे हैं पूर्णिया से, उन पर जनता भरोसा कर रही है। बिल्कुल, देखिए निर्दलीय प्रत्याशी जो है उस पर जनता विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है कि ये हमारे लिए काम करेंगे। और पूर्णिया में जो इस बार कह सकते हैं कैंची और निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहे हैं उनका सिंबल भी कैंची ही है। तो ये जो जनता के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, उनको जनता को भरोसा है, आस्था है निर्दलीय प्रत्याशियों पे कि इस बार वो जीत के आएंगे तो उनके लिए जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जो है वो जरूर लड़ेंगे। और जो समस्या है, जो आम लोगों की समस्या होती है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, दलाली की व्यवस्था हो, उन सब चीजों पे लगाम लगाने के लिए जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आएंगे और जनता के दुख और सुख में दोनों में खड़ा मिलेंगे। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी जो है यहाँ पर जो है वो जीत रहे हैं। और वो लगातार बता रहे हैं, जैसे शंकर सिंह है, लगातार 25 वर्षों से वो जनता के बीच जाने का काम किया है, जनता के हर सुख दुख में वो पहुंचे हैं। चाहे वो अस्पताल में कोई भर्ती हो जाए उनको देखने के लिए, डॉक्टर के पास कोई जा रहे हैं उनको इलाज कराने के लिए, सड़क पे काम नहीं हुआ है वहां पे पहुंच रहे हैं, ब्लॉक में काम नहीं हो रहा, प्रखंड स्तर पे काम नहीं हो रहा, वहां पहुंचे। तो इसकी एक जो आप कह सकते हैं जो पूरा फीडबैक है, जनता ने इस बार उस पूरे फीडबैक को देखा है और शंकर सिंह पे अपना विश्वास जो है वो जताया है। तो आप देख सकते हैं कि कलाधर मंडल जो जदयू के प्रत्याशी, हालांकि वो 2-3 राउंड 4 राउंड में वो आगे थे 5000 के लगभग वोट से, लेकिन अब इसके बाद उनके वो जो है पिछलते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शंकर सिंह जो है अब बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं इस उपचुनाव में। बिल्कुल प्रफुल्ल, देखिए ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है और थोड़ा और इंतजार करना होगा जब रुझान पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और जीत को लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो इसके लिए हमें लगता है थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए और हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे प्रफुल्ल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।